नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इवैल्यूएट माई नॉलेज पर। आज हम किसी परीक्षा की नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। क्या भारत 2019 और 2021 का बदला अहमदाबाद की मिट्टी में चुका पाएगा? टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जाएगा। 5 मार्च 2026 को खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। यहां इस महामुकाबले का विस्तृत विवरण दिया गया है। मैच का सारांश, मैच ओवरव्यू। तारीख 5 मार्च 2026। स्थान वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। परिणाम, भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। भारत की पारी, रनों का पहाड़। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारत ने 20 ओवरों में 253/7 का विशाल स्कोर बनाया। संजू सैमसन का जलवा। संजू सैमसन ने अपनी क्लास दिखाते हुए मात्र 50 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी ने भारत को वो मोमेंटम दिया जिसकी जरूरत थी। मिडिल ऑर्डर का प्रहार। शिवम दुबे ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या 27 रन 12 गेंद और तिलक वर्मा 21 रन 7 गेंद ने अंत में आकर रनों की बारिश कर दी। इंग्लैंड की गेंदबाजी। इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए। विल जैक्स ने 2 विकेट लिए, लेकिन वो भी काफी महंगे साबित हुए। इंग्लैंड की पारी, जैकब बेथेल का संघर्ष। 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने 246/7 रन बनाकर भारत को अंत तक डराए रखा। जैकब बेथेल का शतक। युवा सनसनी जैकब बेथेल ने वानखेड़े के मैदान पर तहलका मचा दिया। उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में 105 रन बनाए। उनकी इस पारी ने एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड मैच छीन ले जाएगा। भारतीय गेंदबाजी और बुमराह का जादू। जब मैच हाथ से फिसलता दिख रहा था तब जसप्रीत बुमराह ने अपना अनुभव दिखाया। उन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 33 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट चटकाकर दबाव बनाए रखा। अंतिम ओवर का रोमांच। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए बड़े रनों की दरकार थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नसों पर काबू रखा और जीत सुनिश्चित की। मुख्य प्रदर्शन, की परफॉर्मर्स। खिलाड़ी प्रदर्शन। टीम संजू सैमसन 89/50। भारत जैकब बेथेल 105/48। इंग्लैंड शिवम दुबे 43/25। भारत जसप्रीत बुमराह 1/33 4 ओवर। भारत हार्दिक पांड्या 2/38 और 27/12। भारत। मैच के टर्निंग पॉइंट्स। 1. सैमसन का जीवनदान। शुरुआती ओवरों में हैरी ब्रूक ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर सैमसन का कैच छोड़ा, जो इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ा। 2. अक्षर पटेल की फील्डिंग। अक्षर पटेल के बाउंड्री पर शानदार कैच और चुस्त फील्डिंग ने इंग्लैंड के रनों की गति पर ब्रेक लगाया। 3. डेथ ओवर्स। बुमराह और अर्शदीप ने अंतिम 3 ओवरों में जो सटीक यॉर्कर फेंकी, वही जीत और हार के बीच का अंतर साबित हुई। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में मारी धमाकेदार एंट्री। 4 मार्च 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स ने माइटी साउथ अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में हराकर क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। न्यूजीलैंड की इस जीत के नायक रहे फिन एलन, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़कर अपनी टीम को फाइनल का टिकट दिला दिया। 1. साउथ अफ्रीका की पारी, शुरुआत में ही लड़खड़ाई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। न्यूजीलैंड के स्पिनर कोल मैकॉन्ची ने अपने पहले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक और रायन रिकेल्टन को आउट कर प्रोटियाज टीम की कमर तोड़ दी। एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 77/5 था और वे मुश्किल में दिख रहे थे। मार्को जैनसन ने अंत में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी 30 गेंदों में नाबाद 55 रन खेली, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका 169/8 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। कीवी टीम की ओर से मैकॉन्ची ने 2/9 और रचिन रवींद्र ने 2/29 विकेट लिए। 2. फिन एलन का ऐतिहासिक तूफान, फास्टेस्ट सेंचुरी। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरू से ही विनाशकारी रुख अपनाया। फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की
कि रबाडा और नॉर्किया जैसे दिग्गज भी बेबस नजर आए। इतिहास रचा। फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है। उनकी इस नाबाद 100 रनों की पारी में 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ओपनिंग पार्टनरशिप: टिम सीफर्ट 58 रन, 33 गेंद, और फिन एलन ने पहले विकेट के लिए मात्र 10 ओवरों में 117 रनों की विशाल साझेदारी की। 3. एकतरफा मुकाबला और बड़ी जीत। न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य को मात्र 12.5 ओवरों में 173/1 बनाकर हासिल कर लिया, यानी न्यूजीलैंड ने 43 गेंदें शेष रहते ही मैच जीत लिया, जो एक सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए अविश्वसनीय है। प्लेयर ऑफ द मैच: फिन एलन को उनकी रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। फिन एलन 100 तारांकन, 33 गेंदें, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोल मकोंची 2/9, बेहतरीन स्पेल। जिस तरह से उन्होंने 170 के लक्ष्य को खिलौना बना दिया, उससे साफ है कि वे इस बार ट्रॉफी जीतने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच पर दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, ये सोचकर कि एक बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड को दबाव में डाल देगा, लेकिन मैच की पहली गेंद से ही कहानी कुछ और थी। साउथ अफ्रीका की पारी। शुरुआत में ही बिखरा सपना। साउथ अफ्रीका के लिए शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कोल मैकॉन्ची को पावर प्ले में गेंद थमाई। मकोंची ने अपने पहले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक और रायन रिकेल्टन को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 10 रन पर 2 विकेट कर दिया। मध्यक्रम में एडन मार्कराम और डेविड मिलर भी कुछ खास नहीं कर सके और देखते ही देखते स्कोर 77/5 हो गया। अंत में मार्को यानसन ने अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेली। उन्होंने मात्र 30 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाकर टीम को 169/8 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। 2. फिन एलन 33 गेंदों में तबाही का मंजर। जब 170 रनों का पीछा करने न्यूजीलैंड उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैच 13 ओवरों के भीतर खत्म हो जाएगा। फिन एलन ने उस रात ईडन गार्डन्स को अपने व्यक्तिगत जिमखाने में बदल दिया। ऐतिहासिक शतक: फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के जड़े। रबाडा और नॉर्किया जैसे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को उन्होंने मैदान के हर कोने में बाउंड्री के बाहर भेजा। सीफर्ट का साथ: टिम सीफर्ट ने भी 33 गेंदों में 58 रनों की आक्रामक पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी सिर्फ 10 ओवर से पहले ही पूरी कर ली थी। 3. न्यूजीलैंड की अविश्वसनीय जीत, 9 विकेट से विजय। न्यूजीलैंड ने 170 के लक्ष्य को महज 12.5 ओवर में हासिल कर लिया। 43 गेंदें शेष रहते ऐसी जीत किसी भी सेमीफाइनल के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि वे इस समय T20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक मशीन बन चुके हैं। इस सेमीफाइनल के नतीजों ने 8 मार्च को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल के लिए भारत के सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं। पावर प्ले का खौफ: फिन एलन जिस फॉर्म में हैं, उन्हें रोकना जसप्रीत बुमराह के लिए भी बड़ी परीक्षा होगी। अगर वे पहले 6 ओवर टिक गए तो मैच भारत के हाथ से निकल सकता है। स्पिन की ताकत: कोल मकोंची और रचिन रवींद्र ने दिखाया है कि वे भारतीय पिचों पर कितने प्रभावी हैं। मकोंची का 2/9 का स्पेल ये बताता है कि वे रनों पर अंकुश लगाने में माहिर हैं। आत्मविश्वास: 9 विकेट की इस जीत ने न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया है। क्या भारत तैयार है? न्यूजीलैंड की ये जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि एक स्टेटमेंट बयान था। भारत को फाइनल में जीतने के लिए न्यूजीलैंड के इस फियरलेस अंदाज का जवाब अपनी डोमिनेंस से देना होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अब क्रिकेट के सबसे बड़े मंच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में सजने के लिए तैयार है। एक तरफ है अजय भारत, जिसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाकर करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों को नया जीवन दिया है, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, द ब्लैक कैप्स, जो अपनी शांति और सटीक रणनीति के लिए जानी जाती है। वेन्यू: दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि एक किला है। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम फाइनल के दिन नीले समंदर में तब्दील होने वाला है। पिच रिपोर्ट: यहाँ की पिच लाल मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से बनी है, जो बल्लेबाजों को गति प्रदान करती है, लेकिन खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को भी मदद मिलती है। माहौल: भारत के लिए घरेलू मैदान का फायदा, होम एडवांटेज सबसे बड़ा फैक्टर होगा। टीम इंडिया, मिशन वर्ल्ड ग्लोरी। भारत ने जिस तरह से सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन बनाए, उसने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि ये टीम रुकने वाली नहीं है।
बल्लेबाजी की गहराई, संजू सैमसन की फॉर्म और मध्यक्रम में शिवम दुबे व हार्दिक पांड्या का पावर हिटिंग गेम भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तिलक वर्मा की आक्रामकता ने टीम को एक नया आयाम दिया है। बुमराह फैक्टर, जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हुए हैं। उनकी 145 टेस्ट जोड़ की गति और सटीक यॉर्कर अंतिम ओवरों में किसी भी टीम के लिए काल बन सकती हैं। स्पिन जोड़ी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी अहमदाबाद की टर्निंग पिच पर कीवी बल्लेबाजों को जाल में फंसाने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड, द साइलेंट किलर्स। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के लिए एक कठिन चुनौती रही है। वे बिना किसी शोर शराबे के अपनी योजना पर काम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टिम सीफर्ट और फिन एलन की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखने के बाद भारत के खिलाफ फाइनल में मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। फिन एलन ने जिस तरह से 33 गेंदों में 100 रन 303.03 की स्ट्राइक रेट बनाए हैं, वो भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी है। यहां विश्लेषण दिया गया है कि भारत के खिलाफ फाइनल में क्या हो सकता है। फिन एलन बनाम भारतीय गेंदबाज, क्या होगा? 1. जसप्रीत बुमराह बनाम फिन एलन, द मेन बैटल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एलन ने कगिसो रबाडा को निशाना बनाया, लेकिन बुमराह की सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों स्लोअर्स को मारना उतना आसान नहीं होगा। बुमराह शुरुआती ओवरों में एलन को हाथ खोलने का मौका नहीं देंगे, जिससे उनके ऊपर दबाव बनेगा। 2. पावर प्ले का जोखिम। फिन एलन जैसे बल्लेबाज जीरो या हीरो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरह खेलते हैं। यदि वे शुरुआती 3-4 ओवर टिक गए तो वे मैच भारत से छीन सकते हैं। लेकिन भारत के पास अर्शदीप सिंह हैं, जो गेंद को अंदर लाकर एलन जैसे बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू करने की क्षमता रखते हैं। 3. स्पिन का जाल, द स्पिन ट्रैप। 300 जोड़ की स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज अक्सर स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल अपनी फ्लाइट और टर्न से एलन को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर करेंगे, जहां बाउंड्री पर कैच होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। भारत के लिए गेम प्लान, स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। बॉडीलाइन बॉलिंग। एलन को उनके शरीर की तरफ गेंदबाजी, क्रैम्प्ड फॉर स्पेस करना सबसे अच्छा विकल्प है। जब उन्हें हाथ खोलने की जगह नहीं मिलती तो वे गलती करते हैं। वाइड यॉर्कर। बुमराह को उनके खिलाफ वाइड लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वे गेंद की पहुंच से दूर रहें। शुरुआती विकेट की अहमियत। टिम सीफर्ट के आउट होने के बाद अगर भारत फिन एलन का विकेट जल्दी निकाल लेता है तो न्यूजीलैंड का मिडल ऑर्डर दबाव में आ जाएगा। फिन एलन का 100 रन बनाना यह दर्शाता है कि वे खतरनाक फॉर्म में हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की तुलना में भारतीय आक्रमण अधिक अनुशासित और विविधतापूर्ण डाइवर्स है। अहमदाबाद की बड़ी बाउंड्री पर एलन के लिए हर गेंद पर छक्का मारना मुश्किल होगा। यदि भारत पहले 6 ओवरों में एलन को 30 रनों के अंदर रोक देता है तो भारत की जीत लगभग पक्की हो जाएगी। खासकर रचिन, जो भारतीय परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। गेंदबाजी की धार। मिचेल सेंटनर की चतुर स्पिन गेंदबाजी भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए परीक्षा होगी। रणनीति। न्यूजीलैंड की टीम अपनी फील्डिंग और डेथ ओवरों की गेंदबाजी से मैच का पासा पलटने में माहिर है। हेड टू हेड और इतिहास। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी नॉकआउट्स का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 2019 वनडे वर्ल्ड कप, कीवी टीम ने भारत का दिल तोड़ा था। 2023 वर्ल्ड कप, भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर हिसाब चुकता किया था। 2026 टी20 वर्ल्ड कप, अब फाइनल में ये जंग तय करेगी कि टी20 क्रिकेट का नया बादशाह कौन है। क्या भारत रचेगा इतिहास? पूरे भारत में क्रिकेट दिवाली का माहौल है। अगर भारत ये मैच जीतता है तो ये उनके टी20 इतिहास का तीसरा विश्व खिताब होगा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स एक ऐसी टीम है जो अपनी अनुशासित गेंदबाजी और शांत रणनीति के लिए जानी जाती है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर मिली शानदार जीत के बाद भारत को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन बनने के लिए कुछ खास क्षेत्रों में सुधार और सावधानी बरतने की जरूरत है। 1. पावर प्ले में स्पिन के खिलाफ सावधानी। टैकलिंग स्पिन अर्ली। टूर्नामेंट के आंकड़ों के अनुसार भारतीय टॉप ऑर्डर इस बार ऑफ स्पिन के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करता दिखा है। सुधार। न्यूजीलैंड के पास मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स जैसे चतुर गेंदबाज हैं जो नई गेंद से आक्रमण कर सकते हैं। ईशान किशन और संजू सैमसन की ये नई ओपनिंग जोड़ी फायर एंड आइस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जहां ईशान शुरुआत से ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं, वहीं संजू अपनी टाइमिंग और क्लास से मैच पर नियंत्रण रखते हैं। न्यूजीलैंड का पेस अटैक, मैट हेनरी और फर्ग्यूसन थोड़ा सीधा हो जाता है, जिसका फायदा उठाने के लिए यहां एक विशेष गेम प्लान है। ईशान और संजू पावर प्ले डिस्ट्रक्शन प्लान। 1. मैट हेनरी के खिलाफ रणनीति। मैट हेनरी अपनी सटीक लेंथ और हल्की आउटस्विंग के लिए जाने जाते हैं। ईशान किशन
क्योंकि ईशान बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, हेनरी की बाहर निकलती गेंद उनके लिए स्लैश करने का मौका होगी। ईशान को बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में पंच करने पर ध्यान देना चाहिए। संजू सैमसन, संजू को क्रीज का गहराई से इस्तेमाल करना चाहिए। हेनरी जब गेंद आगे फेंकें तो संजू के सिग्नेचर स्ट्रेट ड्राइव और पिंच हिट न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल देंगे। 2. लॉकी फर्ग्यूसन की पेस का इस्तेमाल। फर्ग्यूसन 150 टेक्स्ट जोड़ की रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे। रणनीति, ईशान और संजू दोनों ही तेज गति के खिलाफ अच्छे हैं। उन्हें फर्ग्यूसन की गति को सिर्फ दिशा देनी होगी। अहमदाबाद की तेज आउटफील्ड पर रैम शॉट और अपरकट का इस्तेमाल करके थर्ड मैन बाउंड्री को टारगेट करना सबसे आसान होगा। शॉर्ट बॉल का जवाब फर्ग्यूसन बाउंसर मारेंगे। ईशान को अपने पुल शॉट पर नियंत्रण रखना होगा, जबकि संजू अपनी बैकफुट पंच से उन्हें काउंटर कर सकते हैं। 3. स्पिनर्स, सेंटनर और मैककॉनकी का स्वागत। न्यूजीलैंड पावर प्ले के दौरान ही मिचेल सेंटनर को ला सकता है। ईशान का रोल, बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते ईशान को सेंटनर को जमने नहीं देना चाहिए। उन्हें डाउन द ट्रैक आकर सेंटनर की लेंथ बिगाड़नी होगी। संजू का रोल, संजू स्पिन के खिलाफ भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। वे इनसाइड आउट शॉट खेलकर कवर के ऊपर से बाउंड्री बटोर सकते हैं। फील्डिंग और कैचिंग, पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने इस टूर्नामेंट में भारत की कैचिंग को लेकर चिंता जताई है। सुधार, नॉकआउट मैचों में एक छूटा हुआ कैच, जैसे सेमीफाइनल में हैरी ब्रूक का कैच छूटना, मैच का पासा पलट सकता है। स्लिप और बाउंड्री पर फील्डिंग को 100% सटीक होना होगा और रचिन रवींद्र को जीवन दान देना घातक साबित हो सकता है। 3. मध्यक्रम की निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन मिडिल ऑर्डर। हालांकि संजू सैमसन और शिवम दुबे ने शानदार पारियां खेली हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्राइक रोटेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुधार, अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो मध्यक्रम को पारी संभालने के साथ साथ रन रेट को भी बनाए रखना होगा। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की भूमिका यहां फिनिशर के तौर पर बहुत बड़ी हो जाती है। जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह को अपनी यॉर्कर की सटीकता पर काम करना होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने अंत में काफी रन बटोरे थे, जिसे फाइनल में रोकना अनिवार्य है। रणनीति, स्लोअर बाउंसर और वाइड यॉर्कर का मिश्रण यहां काम आ सकता है। 5. ओस, ड्यू फैक्टर का प्रबंधन। अहमदाबाद में शाम के समय ओस गिरने की पूरी संभावना है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। सुधार, यदि भारत पहले गेंदबाजी करता है तो स्पिनरों को गीली गेंद से ग्रिप करने का अभ्यास करना होगा। रणनीति, टॉस जीतने पर पहले गेंदबाजी करना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो कम से कम 210-220 का स्कोर बनाना होगा ताकि ओस के प्रभाव को कम किया जा सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का मंत्र है धैर्य और आक्रामकता का संतुलन। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआती 6 ओवरों में फिन एलन और रचिन रवींद्र को सस्ते में आउट कर देते हैं तो आधा मैच भारत की मुट्ठी में होगा। मिचेल सेंटनर, मिडिल ओवरों का जाल। सेंटनर एक चतुर बाएं हाथ के स्पिनर हैं जो गति में बदलाव, पेस वेरिएशन और अपनी उंगलियों के जादू से बल्लेबाजों को लालच देते हैं। रणनीति, न्यूट्रलाइजिंग द स्पिन, पैर का इस्तेमाल, सेंटनर को एक ही जगह टप्पा नहीं खाने देना चाहिए। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे पावर हिटर्स को उन्हें सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का लक्ष्य रखना चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन, सेंटनर के खिलाफ डॉट बॉल्स सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर बड़े शॉट नहीं लग रहे तो सिंगल्स और डबल्स लेकर उन पर दबाव बनाए रखें। स्वीप और रिवर्स स्वीप, क्योंकि अहमदाबाद की बाउंड्री बड़ी है, इसलिए स्वीप शॉट खेलकर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र को टारगेट करना एक अच्छा विकल्प होगा। 3. अहमदाबाद, पिच और मैदान का फायदा उठाना। अहमदाबाद में काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल की पिच होने की संभावना है, जो पावर हिटिंग के लिए बेहतरीन होती है। बड़ी बाउंड्री, यहाँ की बाउंड्री बड़ी है, इसलिए केवल छक्कों पर निर्भर रहने के बजाय गैप्स में खेलकर तेजी से दौड़ने, रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर ध्यान देना होगा। यदि भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करता है तो सेंटनर के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होगा। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को स्पिनर्स पर हावी होना चाहिए। शिवम दुबे बाय हार्दिक पांड्या, लॉन्ग ऑन के ऊपर से हिट करें, स्ट्राइक रोटेट करें। जसप्रीत बुमराह, पावर प्ले और डेथ ओवर का किंग। बुमराह का मुख्य लक्ष्य न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर्स को शांत रखना और अंत में रनों पर अंकुश लगाना होगा। फिन एलन के खिलाफ रणनीति, प्लान, फिन एलन को हाथ खोलने का मौका न दें। बुमराह को उन्हें क्रैम्प्ड करना चाहिए, यानी शरीर के पास गेंद फेंकनी चाहिए। हथियार, इन स्विंगिंग यॉर्कर और हार्ड लेंथ। एलन अक्सर बाहर जाती गेंदों पर बल्ला चलाते हैं, जहां बुमराह की स्लोअर कटर उन्हें चकमा दे सकती है। राचिन रवींद्र के खिलाफ रणनीति,
प्लान। रचिन पैरों पर आने वाली गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं। बुमराह को उन्हें फोर्थ स्टंप आउटसाइड ऑफ की लाइन पर गेंदबाजी करनी चाहिए। हथियार। बुमराह की 145 टेक्स जोड़ की शॉर्ट पिच गेंद जो सीधे रचिन के सीने रिब केज को टारगेट करे उन्हें असहज कर सकती है। 2. कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स का जाल। अहमदाबाद की बड़ी बाउंड्री कुलदीप के लिए स्वर्ग साबित हो सकती हैं, जहां वो बल्लेबाजों को हवा में गेंद दिखाकर फंसा सकते हैं। रचिन रवींद्र और स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कुलदीप को अपनी गुगली रॉन्गन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए जो अंदर की तरफ आती है। हथियार। फ्लाइटेड डिलीवरी। कुलदीप को गेंद को थोड़ा हवा में छोड़ना होगा, स्लो थ्रू द एयर, ताकि बल्लेबाज लालच में आकर लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। कीवी मिडिल ऑर्डर स्पिनर्स पर हावी होने की कोशिश करता है। कुलदीप को अपनी गति में लगातार बदलाव वेरिएशन इन पेस करना होगा। हथियार। फ्लैट और तेज फास्टर वंस गेंदें जो पैड्स पर लगें। मिचेल जैसे खिलाड़ी स्वीप मारने की कोशिश करेंगे, जहां कुलदीप उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर सकते हैं। बुमराह और कुलदीप का कॉम्बो अटैक। चरण फेज। गेंदबाज। मुख्य लक्ष्य। फील्डिंग सेटअप। पावर प्ले 1-6। बुमराह। फिन एलन को बोल्ड एलबीडब्ल्यू करना। फाइन लेग और थर्ड मैन अंदर रखें। मिडल ओवर्स 7-15। कुलदीप। रचिन और मिचेल को बड़े शॉट्स के लिए उकसाना। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन तैनात रखें। डेथ ओवर्स 16-20। बुमराह। यॉर्कर और स्लोअर बॉल से रन रोकना। पूरी बाउंड्री पर प्रोटेक्टिव फील्डिंग। विशेषज्ञों की सलाह एक्सपर्ट टिप। अहमदाबाद में कुलदीप यादव को अपनी लेंथ थोड़ी पीछे रखनी चाहिए, ताकि अगर गेंद टर्न न भी हो तो बल्लेबाज को पुल करने के लिए पर्याप्त जगह न मिले। वहीं बुमराह को वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सीधे बल्ले से बहुत ताकतवर हैं। भारत की फील्डिंग रणनीति और मैच का परिणाम कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगा। यहां फाइनल के लिए एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। भारत की सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग पोजीशन। फील्डिंग स्ट्रैटेजी। अहमदाबाद का मैदान बहुत बड़ा है, इसलिए यहां गैप्स को रोकना और चौकों को छक्कों में बदलने से रोकना ही जीत की कुंजी है। अक्षर पटेल को बैकवर्ड पॉइंट पर होना चाहिए। फिन एलन जैसे बल्लेबाज अक्सर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश करते हैं। स्लिप। बुमराह और सिराज की शुरुआती स्विंग के लिए कम से कम एक स्लिप हमेशा तैनात रहनी चाहिए। मिडिल ओवर्स कुलदीप यादव के लिए। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। कीवी बल्लेबाज जैसे डैरिल मिचेल स्पिनर्स को सीधे हिट करना पसंद करते हैं। इन दोनों पोजीशन पर टीम के सबसे तेज एथलीट जैसे तिलक वर्मा या यश चाहिए। स्क्वायर लेग। रचिन रवींद्र के स्वीप शॉट को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर जरूरी है। डेथ ओवर्स बुमराह के लिए। वाइड लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। बुमराह जब वाइड यॉर्कर फेंकते हैं तो बल्लेबाज अक्सर कवर या लॉन्ग ऑफ की तरफ स्लाइस करता है। यहां बाउंड्री पर मुस्तैद रहना रनों को 4 से 1 में बदल सकता है। मैच प्रिडिक्शन। ये मुकाबला दुनिया की 2 सबसे संतुलित टीमों के बीच है, लेकिन कुछ आंकड़े भारत का पलड़ा भारी बताते हैं। भारत के पक्ष में 1. होम एडवांटेज। 1.3 लाख दर्शकों का शोर न्यूजीलैंड के लिए मानसिक दबाव पैदा करेगा। 2. बुमराह की फॉर्म। बुमराह इस समय दुनिया के सबसे घातक T20 गेंदबाज हैं। अगर वो शुरुआती 2 विकेट निकाल लेते हैं तो न्यूजीलैंड की कमर टूट जाएगी। 3. स्पिन अटैक। कुलदीप और अक्षर की जोड़ी अहमदाबाद की पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा सकती है। न्यूजीलैंड के पक्ष में 1. आईसीसी नॉकआउट रिकॉर्ड। कीवी टीम दबाव में बिखरती नहीं है, वे हमेशा शांत रहकर मैच को आखिरी ओवर तक ले जाते हैं। 2. अंडरडॉग टैग। उन पर भारत जितना दबाव नहीं होगा, जो उन्हें खुलकर खेलने की आज़ादी देता है। फाइनल प्रिडिक्शन। जीत की संभावना। भारत 60%, न्यूजीलैंड 40%। अनुमानित स्कोर। पहले बल्लेबाजी भारत 200-215, न्यूजीलैंड 185-195। एक्स फैक्टर। हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। टॉस जीतता है तो पहले गेंदबाजी करना और लक्ष्य का पीछा करना, चेसिंग बेहतर हो सकता है, क्योंकि रात में ओस ड्यू गिरने से गेंद गीली हो जाएगी और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स सेंटनर को संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस महामुकाबले का पूरा विश्लेषण। अहमदाबाद का ये विशाल मैदान, 1.25 लाख दर्शकों का शोर और मैदान पर ईशान किशन और संजू सैमसन की वो नई और विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी। क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड का मौजूदा पेस अटैक भारत के इस मिशन वर्ल्ड कप को रोक पाएगा? न्यूजीलैंड हमेशा से एक अनुशासित टीम रही है, लेकिन इस बार भारतीय टीम का संतुलन कुछ अलग ही लेवल पर है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की निडर बल्लेबाजी,
जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदें और कुलदीप यादव का वो जादुई टर्न, ये सब इशारा कर रहे हैं कि 2026 का ये साल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। अब वक्त है आपकी नॉलेज को इवैल्यूएट करने का। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। 1. ईशान और संजू में से कौन पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाएगा? 2. क्या कुलदीप यादव इस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इवैल्यूएट माई नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि फाइनल की हर सटीक अपडेट और क्रिकेट की गहरी नॉलेज आपको यहीं मिलेगी। साइन ऑफ। मिलते हैं मैच के बाद हाथ में चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को इवैल्यूएट करते रहिए। जय हिंद, चक दे इंडिया।